दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की वीरवार को बाउल क्षेत्र से पूर्व जजपा नेता श्यामचंद्र सब्रवाल एडवोकेट ने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके बाद यहां प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल। प्रधान जी, विधानसभा चुनाव है, एक बड़ा निर्णय आपने लिया है, क्यों ये निर्णय लेना पड़ा? विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पे हैं। सभी कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और मैंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, कांग्रेस के नेता के व्यवहार से प्रभावित होकर के और जो भी हाल में टिकट बंटवारा है हुआ, उसको लेकर के मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीनियरिटी को, वरीयता को ध्यान में रख करके उम्मीदवार को टिकट दिया। और मैंने इन चीज़ों से प्रभावित होकर के बावड़ विधानसभा क्षेत्र के अपने साथियों के साथ, मौजूद व्यक्तियों के साथ, कुछ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, सरपंच, पूर्व सरपंच, भाजपा और जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। आज मैंने बताया कि जो अभी टिकटों का बंटवारा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर एम.एल. रंगा जी को बावड़ से टिकट दी। निश्चित टिकट के लिए प्रयासरत तो बहुत लोग होते हैं, वो प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास तब तक होते हैं जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता, क्योंकि टिकट तो एक होती है और फोटो स्टेट उसकी चलती नहीं है। और जो टिकट जिस व्यक्ति को दी जाती है, उस व्यक्ति का आधार हो। अगर पार्टी, कांग्रेस पार्टी की टिकट की बात करें तो जो सीनियरिटी थी, हम तो पार्टी में बाद में आए थे और सीनियरिटी के हिसाब से टिकट दी गई, मैं उससे खुश और संतुष्ट हूँ। और इस बात से प्रभावित होकर कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो कुछ कहते हैं वो वास्तव में करते हैं। और मैंने आज कांग्रेस पार्टी का ज्वाइन करने का निर्णय लिया। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, पहले भी आपने कई विधानसभा चुनाव लड़े और मतदाताओं का जुड़ाव भी रहा। होल क्षेत्र में एक प्रॉपर जो आपका जो क्षेत्र था, उसमें कार्यकर्ताओं का एक सीधे तौर पे आपसे लगाव भी हुआ। पहले आपने विधानसभा चुनाव को लेकर एक कार्यकर्ता बैठक बुलाई, उसमें चर्चा हुई कि भी 15 दिन के बाद में हम फिर जो है इसमें निर्णय करेंगे। तो अब कार्यकर्ताओं की कोई बैठक बुलाने का निर्णय कोई लिया है? पूरे बावड़ विधानसभा क्षेत्र में, केवल खोल ब्लॉक में नहीं, बावड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर खोल, रेवाड़ी, बावड़ और धारवीड़ा 4 ब्लॉक पड़ते हैं और 181 गांव और बावड़ शहर। मेरा कार्यकर्ता हर गांव में है और एक मजबूत टीम हमारे पास 181 गांव के अंदर है। और मैंने एक मीटिंग नहीं, मैंने पिछले 6-7 महीने के अंदर 3 और 4 बार मीटिंग बुलाई। और मुझे बड़ा गर्व और फख्र है कि मेरे एक छोटे से संदेश पर जब भी मैं कार्यकर्ताओं को बुलाता था, तो जो मैं उम्मीद करता था उससे कई गुना, शायद आपने भी यहाँ पे देखी होगी, 4 अगस्त को हमने मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर 1500 से 2000 साथी पहुँचे थे। हमने उसमें 15 से 20 दिन का समय दिया था। विधानसभा चुनाव की घोषणा समय से पहले हो गई और कार्यकर्ताओं की जहां मन की बात थी, उनकी भावना तो हमारे पास आती रही और मैं टिकट की लाइन में था और प्रयासरत था और उम्मीद करता था कि मुझे टिकट मिलेगी। लेकिन ये सत्य है कि टिकट एक को दी जाती है और जिस व्यक्ति को टिकट दी जाती है, पार्टी का सिपाही उसके साथ लग करके उस उम्मीदवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उसको मजबूत करे, वही पार्टी का सच्चा सिपाही होता है। आज मैंने कांग्रेस को बताया कि जो टिकट वितरण रहा था, उसको खुश और संतुष्ट होकर के कांग्रेस पार्टी में जाने का निर्णय लिया। और आज हम सभी साथी कल से पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रिय रूप से काम करते हुए प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करने के लिए, उनको प्रदेश का नेतृत्व सौंपने के लिए और बावड़ से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए सक्रिय रूप से अगले 15 दिन और रात मेहनत करते हुए पार्टी हमारी जहां पर भी ड्यूटी लगाएगी, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई
कि हमारे साथी सुबह बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी अच्छी संख्या में दीपेंद्र जी से मिलने के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने सारी बात का सार एक बात में कहते हुए सबको गदगद कर दिया कि बावड़ की जीत तो निश्चित थी, लेकिन सब्रवाल जी आपके बारे में मैंने बड़ा सुना है, आपसे मिलने का भी मुझे मौका मिला और आज आपको पार्टी में ज्वाइन करवाते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पार्टी को बड़ी मजबूती बावड़ में मिलेगी और आज बावड़ की जीत जो थी वो निश्चित से सुनिश्चित हो गई और मैं मान के चलता हूँ कि अब बावड़ सीट जीत जाएगी और उसी पर चलते हुए हम एक और एक मिलकर के 11 की ताकत बन करके बावड़ सीट जीत करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में डालने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी से आपका जुड़ाव रहा, प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी थी, पार्टी का पद छोड़ना पड़ा। उकलाना से जो अनूप धाना जी जो है वो मंत्री थे, उनको एक नेत्री ने, जेजेपा की जो नेत्री है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, कड़वी बातें कही, उनको कहना भी ठीक नहीं है। मगर इसके बाद में जो बावल विधानसभा क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र है, उसमें जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे रामेश्वर दयाल जी, उनको नामांकन तो वापस लेना पड़ा। क्या कहेंगे, राजनीतिक तौर पे क्या टिप्पणी करेंगे? अनूप धानक जी जजपा के कोटे से गठबंधन सरकार में मंत्री थे और जो जजपा नेत्री ने जो स्टेटमेंट कही वो किस भाव में कही, क्यों कही, मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनके पारिवारिक संबंध भी काफ़ी नज़दीक थे। और जहां रामेश्वर दयाल जी की बात है, रामेश्वर दयाल जी ने पार्टी का जो नामांकन था वो वापस लिया। उसके पीछे क्या कारण रहे ये तो पार्टी का संगठन या रामेश्वर दयाल जी ही बता सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब अगर बात की जाए बावल विधानसभा क्षेत्र में, जैसे अब कांग्रेस आपने ज्वाइन कर ली है, तो रणनीति क्या रहेगी? जैसे आपने पहले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक रणनीति बनाई थी, ब्लॉकों में बांटा था प्रशासनिक आधार पे, तो क्या रणनीति बनाई है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करने के लिए? हमारा साथी अब फिर दोबारा ड्यूटियां लगाएंगे, हर घर जा करके, हर गांव और गली पहुंच करके 5 तारीख जो लोकतंत्र का महापर्व है उसके अंदर आहुति डालने के लिए, वोट के लिए प्रेरित करने के लिए, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारा साथी घर घर और गली गली पहुंच करके कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव मदद, प्रयास और मेहनत करेगा। सब्रवाल जी, एक राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जो है राव इंद्रजीत सिंह बड़ा चेहरा है, आपके भी निजी संबंध उनसे रहे हैं, तो अब वो भाजपा के लिए उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। 22 तारीख को एक रैली भी कुंड में की जा रही है बावल विधानसभा क्षेत्र के, और आप जो है कांग्रेस की तरफ मांगेंगे तो फर्क पड़ेगा कुछ मतदाताओं के दिली दिमाग पे? राव साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार में वजीर हैं। मैं कभी भी भाजपा का कार्यकर्ता या प्राथमिक सदस्य नहीं रहा, ना मैं कभी भाजपा के कार्यालय में गया, ना ही मैंने कभी भाजपा ज्वाइन की, ना मैंने भाजपा का किया। मेरा व्यक्तिगत लगाव और जुड़ाव राव साहब से रहा, उनका मैं आज भी सम्मान करता हूं और हर व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है राजनीति में। राव साहब अपने प्रभाव से अपने प्रयास करेंगे और हम और हमारी टीम अपना प्रभाव और प्रयास करेगी और निश्चित रूप से इसमें मानते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी होगा। चर्चाएं हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो मुकाबला होने वाला है बावल विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या मान रहे हैं? जो भाजपा का दावा है कि तीसरी बार सरकार बनेगी, और कांग्रेस कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं 55 पार 60 पार। सभी पार्टियां जनता से वादे करती हैं और उनके सामने एक टारगेट लेकर के चलती कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन वास्तव में आज प्रदेश की जनता पीड़ित है और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और ललायत और 5 तारीख का इंतजार कर रही है हाथ का बटन दबाने के लिए, और 5 तारीख को ये निर्णय हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी। धन्यवाद। सैनी साहब, सब्रवाल जी ने पार्टी ज्वाइन की है, आपने भी उनके साथ में पार्टी का दामन थामा है, कांग्रेस पार्टी में जाने का मन क्यों और कैसे बना? क्या सोच के ये निर्णय लिया आपने? ये काफ़ी दिन से चल रहा था, आज कल इतना दिन निकल गया
और ये सब्रवाल जी की ही बाट में लोग बैठे थे, ये कड़वी सच है। अब आज कल के चक्कर में तो नहीं लगने, तो मेरे तो MP चुनाव से पहले ही भाई ने कर लेना चाहिए था, देरी जिसका इसलिए। फायदा देरी हुई है उसका अब बेनिफिट भी निर्णय का फायदा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो वजह क्या मान रहे हैं जो नीतियां हैं भाजपा और कांग्रेस की, तो प्रदेश में जो क्या बदलाव देख रहे हैं, भाजपा की नीतियां कहाँ तक जो उसको कामयाब नहीं हो पाई, और कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो कहाँ तक क्या बदलाव इसकी सोच रहे हैं आप? कांग्रेस ने फिर भी जो भी इनके वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, पुराने साथी थे, उन्हीं का ही ज़्यादा सम्मान किया है। हम लोग बीजेपी में तो यहाँ कांग्रेस जेजेपी में से गए, उनको भी टिकट मिल गई। जिनका कोई वर्कर था का भी नहीं पता गांव का भी, उनको भी टिकट मिल गई। यहाँ इसलिए मन बनाया हमने भाई कांग्रेस में जाने से ही फायदा अच्छा मिलेगा, इसलिए हमने मन बना के राष्ट्रीय पार्टी आज ये सब्रवाल की अगुवाई में आज वहाँ गए, सम्मान भी मिला है।